सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह से काम होते थे, बड़े बुजुर्गों की चारपाई तो पड़ी है दरवाजे पर, बोलो राधे राधे, बाहर, और घर में चल रही है बहू रानी की मालकी। बुजुर्गों की सलाह लेना बंद हो गया, बुजुर्गों का आदर समाप्त हो गया, बुजुर्गों का मान सम्मान समाप्त हो गया। सब अपनी अपनी मनमानी करने में लगे हुए हैं। गृहस्थ जीवन का भी हमने देख लिया, मामला बिगड़ गया। अब सुनिए ध्यान से, जब तक बेटा की शादी नहीं करी तब तक खूब आनंद है, घर में सुख है। पर आग लग जाए हमारी आशाओं को, हमारी तृष्णाओं को, ये चैन कहां लेने देती। अच्छा सच बताएं, आदमी दुखी अपने कारण ही होता है, दुख कहीं से आते नहीं है। दुख को हम ही न्योता देते हैं, निमंत्रण हम ही देते हैं। हमारी आशाएं इतनी विशाल हैं, तृष्णाएं इतनी विशाल हैं कि हम ही उनको न्योता दे रहे हैं कि आओ आओ दुख महाराज हमारे जीवन में आओ, खूब आओ, हम ही बुला रहे हैं। अब आप देखिए, जब तक बेटा का विवाह नहीं किया था, मां बाप के बगैर पूछे घर के बाहर कदम नहीं रखता था। बगैर मां बाप की सेवा किए, उनको प्रणाम किए, आदर सम्मान किए सोता नहीं था। और जैसे ही कोई रिश्तेदार घर में आए और देखा कि बेटा जवान हो गया है, अब शादी के रिश्ते आने लगे, फिर हम करते क्या है, सामने वाला पूछता है लड़की वाला, कितना, क्यों, ये बात आई ना सामने की, आपके पास तो इतना है, आपका बेटा तो बड़ा बढ़िया जो है कमाता है, तो आप कितना लेंगे। हमने करी एक लिस्ट तैयार, बढ़िया, ये सामान, ये और ये और। अब जब लिस्ट पहुंची लड़की के सामने और लड़की ने देखा कि तो सामान बहुत है, पैसा बहुत है, पिताजी को कर्जा लेना पड़ेगा। पिताजी परेशान होते हैं, विवाह तो करते हैं लेकिन परेशान हो जाते हैं, तो वो बेटी भी सोच लेती है हमारे पिताजी को जैसे परेशान तुम लोगों ने किया है, आने दो समय, फिर हम देखती हैं। पहले से ही जो है एक पढ़ लिख के आती हैं और महाराज फिर देखो आप कमाल। तरुणी प्रभुता गे है, घर में मालकी चल रही बहू रानी की। अब बहू रानी देख लेती है कि घर में मालकी किसके पास है, चाबियां किसके पास है, और घर की सारी चाबियां होती सास के पास। सास अब नहीं होती, पहले होती थी, अब होती नहीं है तो चलती नहीं है उनकी, बोलो राधे राधे। बड़ी बेचारी मजबूर है सास। सास का मतलब जो बहू को कभी सांस न लेने दे, जो अपनी बहू को कभी सांस न लेने दे, वो सास। पर अब बेचारी नहीं रह गई, अब तो खत्म, अब कहां सास बची है। पहले होती थी, पहले उन्हीं की मालकी चलती थी। मजाल क्या कि बहू के मुंह से कोई बात भी निकल जाए, जब तक सास आज्ञा ना दे तब तक बहू हिल नहीं सकती थी। जैसे कोई खिलौना होता है ना, उसका एक रिमोट बच्चे के हाथ में होता है, जैसे वो रिमोट प्ले करता है वैसे ही वो खिलौना भी घूमता है। ऐसे ही पहले सास बहू का संबंध था, लेकिन अब बिगड़ गया। अब बेचारी सास बेचारी हो गई, उसके अधिकार छीन लिए गए और जबरदस्ती छीन लिए गए। पर ये बात सबके लिए नहीं है, लेकिन जहां जिस घर परिवार में एक प्रेम है, आदर है, एक माँ बेटी का संबंध है, वहां खूब आनंद है। तो नारद जी कहते हैं तरुणी प्रभुता गे, लेकिन घर में बहू रानी की चले इसमें बुराई नहीं है। हमेशा बहू रानी का भाई भी घर में घुसा रहता है, यानी साले साहब। आज के समय में लोग अपने भाइयों से पूछ के काम नहीं करेंगे, जब भी कोई काम होगा तो साले साहब की सलाह ले लेते हैं, साले साहब। अब वृंदावन में कहते हैं कि दीवारें बिगाड़े आरो और घर ही बिगाड़े सारो।
पर साले साहब अच्छे सलाहकार हों फिर तो ठीक है, लेकिन शकुनी जैसे मिल जाए तो मामला गड़बड़ है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है।